चलो स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा पहले इजी सम्स कराएंगे। क्वेश्चन वन थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन थ्री से स्टार्ट करते हैं। आज आज थोड़ा सा इजी इजी पढ़ाएंगे। क्वेश्चन थ्री, एजुमिंग एजुमिंग 30 डेज इन ए ईयर, सॉरी एजुमिंग 360 डेज इन ए ईयर। ठीक है, 360 दिन है साल भर में। कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड। अच्छा, इसका मतलब समझो, एवरेज एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, आप नॉर्मली पैसा किससे कलेक्ट करते हो? एज ए कंपनी आप पैसा किससे कलेक्ट करोगे? कस्टमर से। कस्टमर मतलब डेटर से। ठीक है, तो आप डेटर से क्या करोगे? पैसा कलेक्ट करोगे। आप डेटर से क्या करोगे? पैसा कलेक्ट करोगे। ठीक है, आप डेटर से पैसा क्यों कलेक्ट करोगे? बिकॉज आपने उनको क्रेडिट सेल दिया था, है ना। तो आपका फॉर्मूला बन गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या बन गया? डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू साल में कितना दिन है? 360 दिन, इनटू कर दो 360 दिन। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या बन गया? डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू 360 डेज। फॉर्मूला कैसे बना? फोकस उस पर कीजिएगा। फॉर्मूला कैसे बना? फोकस कीजिएगा। आप कलेक्शन किससे करेंगे? सर डेटर से करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज आपने क्या किया था? क्रेडिट सेल किया था। इनटू साल में कितना दिन बोला है? 360 कर दीजिएगा। 360 आ जाएगा एवरेज कलेक्शन डे का पीरियड, मतलब इतने दिन तक आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री दिया है 1,80,000, डेटर दिया है 1,20,000। इन्वेंट्री टर्नओवर 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब क्या है? एक बार अगर आप स्टॉक लेकर आते हैं, एक बार अगर आप सॉरी 6 टाइम का मतलब हो गया पूरे साल भर में आप 6 बार स्टॉक लेकर आते हैं सप्लायर से। ठीक है, अगर 6 टाइम्स है इसका मतलब क्या? अगर आपने सप्लायर से एक बार स्टॉक लेकर आया तो 2 मंथ तक प्रोसेस चलता है। ठीक है, फिर आप तीसरे मंथ में फिर ऑर्डर करते हैं तो चौथे मंथ में खत्म हो जाता है। तो ऐसे करके साल भर में आप कितने बार ऑर्डर करते हैं? 6 बार आप बेसिकली ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज टर्न इन्वेंट्री टर्नओवर 6 टाइम्स। जीपी रेशियो दिया है 10%। क्रेडिट सेल टू टोटल सेल दिया है 20%। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। पहले आपके सम्स में जो इन्फॉर्मेशन दिया उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? एवरेज स्टॉक, आपको एवरेज स्टॉक गिवन है। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर का टाइम्स मतलब वैल्यू भी पता है। तो एक बार इसका फॉर्मूला पुट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैट का क्वेश्चन नंबर 3। एडिशनल चीज लास्ट क्लास में एडिशनल फॉर्मूला पढ़ा दिया था सब लोग। एडिशनल पढ़ा दिया था ना, कितना 17-18 एडिशनल थे जो मैंने कवर कर लिया था। देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यही फॉर्मूला लगाओगे आप? बोले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ये लगाओगे? लाइव स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके ओके, बहुत बढ़िया। कभी कभी, कभी कभी जैसे मैं नेक्स्ट बताऊंगा, कभी कभी आपको ना बोल देगा कि एवरेज इन्वेंट्री ब्रैकेट में दे दिया सेल। सम्स दिखाऊंगा तुम लोग को, मैं सम्स दिखाऊंगा। एवरेज इन्वेंट्री ब्रैकेट में क्या दे देगा? सेल। तो इस केस में ना ऑलवेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मत लिखना, ऑलवेज लिखना सेल। अगर ब्रैकेट में सेल दे दिया मतलब आपका जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे नहीं है, किस पर है? सेल पे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना लिखकर क्या लिखना पड़ेगा? सेल लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है। अगर यहीं पे बोल देता है कि ब्रैकेट में सेल बोल देता तो हमारा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना होकर के सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। लेकिन कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग जो नॉर्मल फॉर्मूला सीखे वही फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक, और इक्वल टू वैल्यू कितनी है? 6 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक का वैल्यू देखो दिया है 1,80,000 इंटू 6। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए? तो मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है? 10,80,000।
ठीक है, 10,80,000 आ गया ना। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो डेटर है तो ऑब्वियसली सेल की बात होगी। अगर क्वेश्चन में डेटर है तो सेल की बात होगी कि नहीं होगी। देखो इस सम्स में ना कभी भी आपको नहीं बोलेगा दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्टेप 1 कौन सा, स्टेप 2 कैसा है। तो मैं तुमको एक एक लॉजिक बता रहा हूँ। जैसे डेटर है, अगर किसी भी सम्स में अगर डेटर है तो जान लेना उस सम्स में सेल्स निकालना पड़ेगा। समझ रहा है मेरा बात तुम लोग। तो डेटर मतलब क्या, सेल की बात होगी तो एक बार सेल निकालते हैं। सेल, सेल का फॉर्मूला, सेल कैसे निकालते हैं। देखो सेल निकालते हैं अपने लोग, अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अगर इसमें अपने ऐड कर देंगे जीपी प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या मिल जाएगा, सेल मिल जाएगा, यही ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा ऑलरेडी निकल चुका, कितना है 10,80,000। क्या जीपी प्रॉफिट दिया है, क्या जीपी प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है 10%। ये जीपी रेशियो दिया है, जीपी प्रॉफिट नहीं दिया है। ये क्या दिया हुआ है, जीपी रेशियो। क्या जीपी प्रॉफिट दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ। बोले लाइव स्टूडेंट नहीं दिया ना, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ। आपका जीपी रेशियो दिया, रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10% है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10% है तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा 90%, तभी दोनों मिलकर कितने होंगे 100%। अगर मैं सेल को 100 मान लूं, अगर मैं सेल को 100 मान लूं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 10%, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 10%, जीपी रेट दिया 10%, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा 90%, तभी तो मिलके 100% होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 90% के बराबर है, समझ गए। तो इनटू कर देंगे 10, मिल जाएगा जीपी का वैल्यू। तो कैसे निकलेगा जीपी का वैल्यू, 10,80,000 ये 90 के बराबर है, इनटू कर देंगे 10 तो आ जाएगा जीपी का वैल्यू। कितना आ रहा है जीपी का वैल्यू देखिए तो 10,80,000। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, सेल्स 12 लाख होगा तो डायरेक्टली 12 लाख बोल रहा है। देख भाई एकदम तबीयत ठीक नहीं है, माथा खराब हो गया, तो दवा खाने के बाद और पसीना पसीना, बाप रे। अरे मत बोल भाई मत बोल, माथा खराब हो गया। देखो तो एक बार कैसे निकला, जीपी रेशियो अगर 10% है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सेल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी। और जीपी दिया है 10%, ऑब्वियसली ये 90 होगा, तभी तो मिलके 100% होगा। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है ये 90 के बराबर है, इनटू कर देंगे 10 तो आ जाएगा जीपी का रेट, और दोनों को ऐड कर देंगे मिल जाएगा सेल। सच बोलना, यहाँ तक कोई दिक्कत है लाइव स्टूडेंट, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, ओके, ये भी हो गया हमारा। अब बात करते हैं क्रेडिट सेल टू टोटल सेल। क्रेडिट सेल कितना है 20%, बोला टोटल सेल, टोटल सेल तो 100% है ना, उसका 20% क्या है क्रेडिट सेल। तो देयरफॉर क्रेडिट सेल, देयरफॉर क्रेडिट सेल, तो टोटल सेल कितना है 12 लाख, उसका 20% क्या है क्रेडिट सेल 2,40,000। आज मैं जितना क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ सब तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। दूसरे लोग सोचेंगे ईयर पेपर कैसे सॉल्व करने, मैं सोल्यूशन आपका बेसिक भी करवा रहा हूँ, ईयर पेपर भी करवाऊंगा और एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये हमारा ये भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं डेटर, नेक्स्ट बात है डेटर। डेटर कितना है 1,20,000, ठीक है। आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला था, कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड। अपने फॉर्मूला बनाए थे कि सर हम लोग जो पैसा कलेक्ट करेंगे किससे करेंगे, डेटर से करेंगे। सर क्यों करेंगे, क्योंकि हमने उनको उधारी पे सामान बेचा था। तो डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू कितना दिन बोला साल भर में 360 दिन, फॉर्मूला बन गया। लिखो देयरफॉर, देयरफॉर एवरेज कलेक्शन पीरियड, फॉर्मूला क्या है, डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू कर दीजिएगा 360 दिन। डेटर का वैल्यू देखिए आपका दिया हुआ है कितना, 1,20,000।
कितना वैल्यू, कितना दिन में आएगा? 360 दिन है ना ये, डेज है तो वैल्यू भी डेज में आएगा। 180 दिन आ रहा है। सोल्यूशन देख लीजिएगा। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा आपका 182। क्लियर हुआ? कोई डाउट है क्या? सोल्यूशन देख लो तो कोई डाउट है क्वेश्चन 3 का? अभी क्वेश्चन 4 नहीं करवाएंगे, ये सब टफ सम्स है। सम्स देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा है। देख लो भाई सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन 7 भी अभी नहीं करेंगे, क्वेश्चन 8 छोटा है। क्वेश्चन 8 करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन 8 करेंगे। कैसे पढ़ाएंगे समझ नहीं है। करंट रेशियो कितना है? 2:8। क्विक रेशियो कितना है? 1:9 है, 1.9 है, 1.9 है। ठीक है, मत बोलना सर प्रिंटिंग मिस्टेक, नहीं 1.9 है। स्टॉक टर्नओवर देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेल, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? अरे बोलो ना, फॉर्मूला क्या लगेगा? सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। हाँ, अगर सेल बोल दिया तो सेल लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं लेंगे। अच्छा ये 3 मंथ है, ये 3 मंथ का मतलब क्या है? जो मेरा स्टॉक टर्नओवर है वो बोल रहा 3 महीना, मतलब आप एक बार स्टॉक लेकर आते हो, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में, कैश में कन्वर्ट होने में 3 महीना लगता है। मतलब एक बार आप स्टॉक लाते हो, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, मतलब फिनिश गुड्स बनाने में पूरे 3 महीने का प्रोसेस है। तो साल भर में आप कितना बार मंगाओगे? 4 बार। अरे पूरे पूरे साल भर में कितना मंथ होता है? 12 डिवाइडेड बाई 3, तो कितने टाइम्स आ जाएगा? 4 टाइम्स। तो, तो जब भी स्टॉक आएगा ना, हमेशा टाइम्स में निकाल लेना। देखना पिछले सेंस में टाइम्स में दिया हुआ था। तो आपका जो 3 मंथ है वो 3 मंथ 4 टाइम्स के बराबर है। एक बार स्टॉक लाते हो, 3 महीने तक पूरा प्रोसेस है फिनिश गुड्स का। एक बार फिनिश गुड्स कन्वर्ट हो गया, फिर चौथे महीने फिर ऑर्डर करोगे, फिर जब चौथे महीने ऑर्डर करोगे 3 महीने तक फिर आपका प्रोसेस चलेगा। तो ऐसे करके साल भर में आप 4 बार ऑर्डर करोगे, क्योंकि एक बार ऑर्डर करते हो 3 महीने तक स्टॉक रहता है, तो साल भर में आपको 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो 3 मंथ इक्वल टू 4 टाइम्स। बहुत बढ़िया, सेल का वैल्यू दे दिया। कितना सेल का वैल्यू है? 36 लाख। आपको वैल्यू किसका निकालना है? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, एज्यूमिंग नो ओवरड्राफ्ट एंड प्री पेमेंट। मतलब कौन सा, अगर कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है और प्री पेमेंट नहीं है, तो कौन सा मेथड ये लोग फॉलो कर रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म पढ़ाए थे ना, कि क्विक लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में एक बहुत बड़ा झगड़ा चलता है। कुछ बिलीव करते हैं कि भैया क्विक लायबिलिटी बोल के कोई चीज़ नहीं होती है, बिकॉज है तो लायबिलिटी, जितना जल्दी चुका दो। वही बात है, मांग नहीं रहा तो इसका मतलब क्या? देना नहीं है। तो यहाँ पे बोल ही रहा है कि भैया ओवरड्राफ्ट और रीपेमेंट है ही नहीं, इसका मतलब ये प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म पे बेस्ड है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दिया उस पर ध्यान देते हैं। पहले आपको क्या दिया? स्टॉक टर्नओवर। तो इसका एक बार फॉर्मूला पुट करो, एक बार आप इसका फॉर्मूला पुट करो, और ये सेल वाला फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन 8 लिखो, स्टॉक टर्नओवर ब्रैकेट में लिख देना सेल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होगा, सेल होगा। सेल डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक इक्वल टू कितने टाइम्स? 3 मंथ्स इक्वल टू 4 टाइम्स। 4 टाइम्स समझ गया ना? 3 मंथ्स इक्वल टू 4 टाइम्स। सेल ऑलरेडी आपका दिया हुआ था 36 लाख। 36 लाख। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये 3 मंथ इक्वल टू 4 टाइम्स कैसे हुआ? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा बता दे रहा हूँ। बोल रहा है ना कि अगर आप जनवरी में सपोज ऑर्डर करते हो, तो जनवरी, फरवरी और मार्च तक आपका स्टॉक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर आपको अप्रैल में ऑर्डर करना पड़ेगा।
अप्रैल में ऑर्डर करोगे, हम कैलेंडर ईयर मान के चल रहे हैं, अप्रैल में ऑर्डर करोगे तो अप्रैल मई जून 3 मंथ में फिर आपका स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कब ऑर्डर करोगे, जुलाई में ऑर्डर करोगे, तो जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। फिर आपको अक्टूबर में ऑर्डर करना पड़ेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो एक टाइम्स, 2 टाइम्स, और जुलाई से लेकर के सितंबर तक 3 टाइम्स, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 4 टाइम्स। मतलब पूरे साल भर में कितनी बार ऑर्डर करोगे, 4 बार ऑर्डर करोगे, इसलिए 3 मंथ इक्वल टू 4 टाइम्स। आप समझे बाबू? चलो बढ़िया। एवरेज स्टॉक तो पता नहीं है, इक्वल टू 4 टाइम्स। देयर फोर 36 लाख डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू एवरेज स्टॉक। देयर फोर एवरेज स्टॉक इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये समझ में मजा आएगा करने में, लेकिन वही माथा खराब कर देता है कभी। आपको निकालना था करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, यही ना? ओके। अब बात करते करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 2.8, ठीक है। लिखो करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। कितना दिया है? 2.8। 2:8 नहीं है, 2.8 है, पॉइंट है, ठीक है। 2:2 नहीं है, 2.8 है। देयरफॉर करंट एसेट इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2.8 करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया करंट एसेट की वैल्यू। करंट एसेट कितना है? 2.8 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। जितनी करंट लायबिलिटी है उसका 2.8 टाइम्स हमारा क्या है, करंट एसेट है। ओके। अब क्या बोला आपका? क्विक रेशियो। चलिए क्विक रेशियो, लाइव स्टूडेंट जवाब दीजिएगा, लाइव स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। क्या क्विक रेशियो में स्टॉक आता है? बोलिए। नहीं आता है, तो करंट एसेट में से स्टॉक माइनस कर दीजिए। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता वो भी माइनस कर देते, पर यहाँ पे दिया नहीं इसलिए नहीं माइनस, जस्ट स्टॉक का। क्या बोल रहा आयुष? क्या बताना, बोल बाबू, इसमें फॉर्मूला बताना है। मगर डिफरेंस पूछ रहा है आयुष, तो मैं हाँ हाँ, तो ये 2.8 तो गिवन है ना, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो करंट एसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.8 करंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जितनी करंट लायबिलिटी है ना उसका 2.8 टाइम्स ज्यादा करंट एसेट है, इसका एक्चुअल मतलब होगा भाई। समझा? हाँ, अब इसको 3 टाइम्स मान लो ना, अब समझने के लिए 3 गुना। अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो एसेट कितना होगा, 3 होगा। ठीक है। क्विक रेशियो का क्या बोल रहे हो सीधा? 2.8 करंट एसेट करंट लायबिलिटी का वैल्यू है, 2 पॉइंट मतलब करंट रेशियो का वैल्यू है। हाँ, करंट रेशियो का वैल्यू है, इसके नीचे कुछ नहीं दिया है तो क्या होगा, 1 होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2.8:1। आप समझे? हाँ, हाँ, तो इसका 1 होगा, तो इसका मतलब हो गया 2.8:1। ये है करंट एसेट, ये है करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपया है तो करंट एसेट होगा 2.8, मतलब 2 रुपया 80 पैसा होगा। चलिए, क्विक रेशियो है। क्विक रेशियो मतलब ऐसा ऐसा एसेट जो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, स्टॉक जल्दी कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए स्टॉक को माइनस कर देते हैं। डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अच्छा, अगर ओवरड्राफ्ट होता वो भी माइनस करते, लाइव स्टूडेंट याद है ना, ओवरड्राफ्ट माइनस करते। ठीक है, ओवरड्राफ्ट है नहीं। अगर कैश क्रेडिट होता वो भी माइनस करते, पर ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो करंट एसेट का वैल्यू कितना है, 2.8। अच्छा, क्विक रेशियो का वैल्यू कितना पहले बताओ, क्वेश्चन में दिया ना क्विक रेशियो का वैल्यू 1.9, तो एक बार 1 पॉइंट यहाँ 9 लिखो। उसके बाद करंट एसेट का जो वैल्यू है ये वाला, इसको पुट कर दो। जहां पे करंट एसेट है वहां पे क्या लिख दो, 2.8 करंट लायबिलिटी माइनस स्टॉक अभी हम लोग निकाले हैं कितना है, 9 लाख, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1.9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 पॉइंट करंट लायबिलिटी माइनस 9 लाख
इक्वल टू 1.9 करंट लायबिलिटी, 2.8 करंट लायबिलिटी माइनस 1.9 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 9 लाख। कितना आ जाएगा बताओ तो, सॉल्व करके बताना करंट लायबिलिटी की वैल्यू। हाँ 10 लाख, लाइव स्टूडेंट 10 लाख आ रहा है क्या? 10 लाख रुपए, ठीक है। देयरफॉर करंट एसेट इक्वल टू 2.8 इंटू 10 लाख, कितना हो जाएगा? 10 लाख, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी अगर 10 लाख है तो इस केस में करंट एसेट कितना होगा? 28 लाख होगा। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बोला था? फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एसेट। तो करंट एसेट हमारा कितना आया? 28 लाख। और फिर क्या बोला था? फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी, कितना आया? 10 लाख। खत्म, सम्स खत्म। हाँ हाँ, तब एज्यूम तुम नहीं लेते ना, तब नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, करंट एसेट से स्टॉक क्यों बने? कौन पूछा भाई? हाँ हाँ, स्टॉक को टाइम लगता है ना, पहले प्रोड्यूस करोगे फिर बेचोगे, टाइम लगता है ना पैसा आने में। से पीटर, तेरा नाम क्या है? पीटर स्टार्क? क्या तौफीक? अरे वाह, तो तेरे को शर्म आता अपने नाम में आईडी बनाने से? चलो, नाम तो तेरा अच्छा ही है। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोग ट्राई करेगा? अरे तुम लोग का दिमाग मेरे से ज्यादा है भाई, हम मानता है बात। क्वेश्चन 9 ट्राई करोगे तुम लोग? क्लास कैंसिल कर देते भैया, इतना कष्ट क्यों है भाई? कोई कष्ट नहीं है, छोड़ दे। सुबह वाला डे वाला बैच ही कैंसिल करने में डर लग रहा था। आजकल तो लोग एपीसी के पीछे पड़ गए। अमन तू पहले वाला क्लास कर ले भाई। अगर तेरा डे 1 डे 2 डे 3 क्लियर नहीं है तो फिर ये वाला में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। पहले तुम वो डे 1 डे 2 डे 3 कर लेता। करो तो क्वेश्चन नंबर 9 कर भाई, क्वेश्चन नंबर 9। पता नहीं क्यों इतना गर्मी लग रहा है। हाँ जो सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन 9। सेल्स कितना दिया हुआ है? चलो मैं हिंट हाँ बाबू। हाँ बट, हाँ बना लो, नहीं बनाएगा तब भी हो जाएगा, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा ही तो है। आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हाँ बाबू। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं निकलेगा? हाँ बोलो बाबू। देख मैं बता रहा हूँ मैं देखा नहीं हूँ, बता रहा हूँ। सेल है हमारा 8 लाख रुपया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 3 लाख रुपया। तो सेल में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो जो 5 लाख बचेगा वो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। हाँ, तो जीपी रेशियो कैसे निकलेगा? जीपी रेशियो कैसे निकलेगा? हाँ, जीपी रेशियो निकलने के लिए सिंपल सा बात है, जीपी डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100, यही ना। तो जीपी हमारा कितना है? 5 लाख है, डिवाइडेड बाई सेल कितना है? 8 लाख, इनटू कर दो 100, कितना आ रहा है बताओ?
62.5%। हाँ ठीक है, तो पहला तो निकल गया जीपी रेशियो। आया हुआ है, ये सब सम्स आया हुआ एग्जाम में। आज तुम लोग को ना अपना वाला सम्स नहीं करा रहा हूँ जो हार्ड वाला सम्स है, आज थोड़ा इजी सम्स करा रहा हूँ जो एग्जाम में आता है। लेकिन एग्जाम में तुम्हारा हार्ड वाला सम्स बहुत ज़्यादा आता है, मतलब मिक्स करके सम्स पूछता है लोग, एक छोटा सम देगा एक बड़ा सम देगा। आज तुम लोग थोड़ा सा बोलेगा तो बड़ा सम्स का टेस्ट कराएंगे तुम लोग को, कैसा टेस्ट करने में लगता है बड़ा सम्स। नेट प्रॉफिट निकालो। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है मैं देख रहा हूँ। ये हो गया ना ग्रॉस प्रॉफिट वाला, ठीक है। एक बार नेट प्रॉफिट, ठीक है, एक बार नेट प्रॉफिट देखो। सेल नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से अगर हम लोग खर्चा माइनस कर दें, जैसे ये वाला खर्चा दिया हुआ ना, तो एडमिन एंड सेलिंग वाला खर्चा माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि टैक्स रेट और इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, तो हम लोग, तो हमारा आ जाएगा, हाँ हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा ना, और तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल कितना है, 8 लाख है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 3 लाख। जीपी कितना हो जाएगा, 5 लाख। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से ये वाला खर्चा माइनस कर दो, 2 लाख। ये कितना हो जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा तुम्हारा, नेट प्रॉफिट, हाँ नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 3 लाख, और हमारा सेल कितना है, 8 लाख, इनटू 100 कितना, 37.5%। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस खर्चा, जो भी खर्चा था माइनस कर दो, आ जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट। अच्छा, अगर टैक्स रेट दिया रहता, सुनो सुनो सुनो, अगर टैक्स रेट दिया रहता फॉर एग्जांपल 30%, और मान लो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिया रहता, मान लो यहाँ पे 30% दिया रहता, यहाँ मान लो तो 2000 दिया रहता, तो सबसे पहले आप क्या माइनस करते, टैक्स या इंटरेस्ट। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट एक खर्चा है, इसको पहले माइनस कम करने से इनकम कम आएगी, जब इनकम कम आएगी तो टैक्स भी कम देंगे। टैक्स सबसे लास्ट में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब क्या बोला आपको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बोलते हैं प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका कितना है, 3 लाख, और एडमिन कितना है, 2 लाख, ये कितना हो जाएगा, 5 लाख। अब बोल रहा है आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, तो फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, 5 लाख, सेल कितना है, 8 लाख, इनटू कर दीजिए 100, कितना आ रहा है बताइए तो, 62.5। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो फॉर्मूला मैंने सिखा भी दिया है तुम लोग को, समझा भी दिया था, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। हो गया, कितना क्वेश्चन हुआ अभी तक, कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ अभी तक, 3 हो गया, चक, कोई बात नहीं। हाँ देख लो, एग्जाम में भी ऐसे समझ अच्छा रहे जहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहे, अपने को ज़्यादा माथा नहीं लगाना पड़े। क्वेश्चन आ जाओ 12। पहले दिन तुम लोग को बड़ा बड़ा सम्स करा देंगे ना, तुम डर जाएगा। वैसे सोच रहे एक सम्स करा दें बढ़िया वाला, जिससे तुम लोग को रात में अच्छा नींद आए।
सेल अच्छा फुल्ली क्रेडिट है, कितना है 2 लाख रुपए। परचेस फुल्ली क्रेडिट है 1 लाख 20। एवरेज क्रेडिटर कितना है 40,000। एवरेज डेटर कितना है 2,000। बोला डेटर टर्नओवर रेशियो। हेलो, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला डेटर टर्नओवर का? डेटर टर्नओवर रेशियो ना। हाँ, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कब यूज करोगे? जब बिल्स रिसीवेबल दिया रहेगा। क्या पूरे सम्स में बिल्स रिसीवेबल दिया है? नहीं दिया है, तो जस्ट डेटर से ही काम चला जाएगा। ठीक है, या डेटर का ओपनिंग, डेटर का क्रेडिंग, ये सब अगर दिया रहे तब जाकर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल करोगे। या बोलोगे सर हमको वही लिखना, वो भी चलेगा। अगर तुम डेटर ना लिख करके एवरेज अकाउंट रिसीवेबल लिखते हो तब भी सही है, गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्रेडिट सेल कितना है 2 लाख, और डेटर कितना है? डेटर कितना है एवरेज 20,000। 20 × 100 कर दो ना तो परसेंट में आ जाएगा। कितना आएगा बताओ तो? 10%। 10 आ रहा है क्या? हम पर इंटू 100 करके निकाल रहे हैं ना। तो चलो हम टाइम्स में, 100 नहीं करोगे तो टाइम्स नहीं है, टाइम्स नहीं है। 100 नहीं करोगे तो टाइम्स में आएगा, 100 करोगे तो परसेंट में आएगा। टाइम्स में निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 कितना आ रहा है? 10 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 10 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 10 टाइम्स हो गया। अब तुम लोग फिर क्या बोला निकालने के लिए? नेक्स्ट, क्रेडिट टर्नओवर फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट परचेस, यही ना। तो क्रेडिट, सॉरी, देखो, क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाई एवरेज अकाउंट पेबल। मतलब किसकी बात हो रही है? क्रेडिटर की बात हो रही है। तो क्रेडिट परचेस कितना है? 1,20,000। क्या? क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाई अकाउंट पे। क्रेडिट परचेज है 1,20,000। एवरेज अकाउंट पेबल मतलब क्रेडिटर का बात हो रहा है 40,000। कितना आया होगा बताइए तो? 3 टाइम्स। फिर बोला डेटर कलेक्शन पीरियड। चलो फॉर्मूला क्या है? डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल इनटू, एक साल में कितना बोला है? 360। तो सभी के लिए मान लेना 360 होगा। डेटर कितना दिया हुआ है? 20,000। 20,000। सेल कितना था? 2 लाख था ना। इनटू कर दो 360। कितना दिन आ रहा है बताओ? 36 डेज आ रहा है। ठीक है, हो गया। अब क्या बोला आपको? क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। चलो क्रेडिटर का निकालते हैं। क्रेडिटर से लिखो, फॉर्मूला क्या होगा? क्रेडिटर डिवाइडेड बाई क्रेडिट परचेस इनटू कर दो 360 डेज। जैसे डेटर डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल किए थे वैसे क्या होगा? क्रेडिटर डिवाइडेड बाई क्रेडिट परचेस इनटू 360 डेज। ठीक है, क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर कितना है? 40,000। क्रेडिट परचेस कितना है? 1,20,000 इंटू कर दो 360। बताइएगा कितना? 128 डेज। अच्छा 120, समझ, समझा समझ, 120, 120 दिन ना। ठीक।
कुछ दिक्कत क्या है सम्स में? कुछ नहीं था, फार्मूला बेस्ड था, सब कुछ दिया हुआ था, बस फार्मूला पुट करिए हो जाएगा। एक चीज देख रहे हो तुम लोग, फार्मूला समझ लिया तो आसानी पड़ रहा है। वरना क्या है, मैं सम सॉल्व कराता और फार्मूला पढ़ाता, तो तुम लोग में प्रॉब्लम क्या आता उस वक्त कि पहले फार्मूला पे फोकस करें या सम से फोकस करें। तो हम लोगों ने बेटर क्या किया, पहले फार्मूला याद कर लिया, समझ लिया। याद क्या किया मतलब समझा है, याद तो कुछ भी नहीं किया, समझा है बस, समझा है और अब सॉल्यूशन कर रहे हैं। हाँ, मेरे मैट में 20 नंबर का चैप्टर है बाबू। अब एक थोड़ा सा बढ़िया सम्स कराते तुम लोग, बढ़िया वाला, थोड़ा मजा आ जाए तुम लोग को। अभी तक तो बोल अभी तक बोला क्या सर ये सब कोई चैप्टर है? आज हाँ, क्या बोल रहे? तो एक बढ़िया सम्स करा तुम लोग। अरे मैं मार्क करके रखा था कि पहले दिन क्या क्या पढ़ाना है, वरना। एक मिनट रुक जाओ, मेरा लिस्ट कहाँ गया? ठीक है, क्वेश्चन 1 करा दे रहे तुम लोग को। क्वेश्चन 1 करके तुम लोग का दिल खुश हो जाएगा, मेरे को थैंक यू बोल के जाएगा, सर मजा आ गया। जीपी रेशियो कितना दिया हुआ? 25% ना। करंट रेशियो 1.6, 1.5 यहाँ लिखो तो 1.5 होगा करंट रेशियो, बुक में सही करो तो, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, 1.5 होगा। लिक्विड रेशियो है, नहीं नहीं रुको तो, ये सम्स नहीं है, रुको रुको एक मिनट रुको तो, ये सम्स नहीं है, एक सम्स था मैं तो सम्स था यार। हाँ, क्वेश्चन 7 है। अच्छा, क्वेश्चन 7 जैसा है ना वैसे ही क्वेश्चन 1 है, ठीक है? तो क्वेश्चन 7 मैं करूंगा और क्वेश्चन 7 आप करके आएंगे। अच्छा, उल्टा बोल दिया, आज आज मेरा तबीयत खराब है, कहा सुना माफ करना आप लोग। हाँ हाँ, क्या? हाँ 1.6 रहेगा, वो मैं गलती हो गया मेरे से। क्वेश्चन 7 अच्छा है, क्वेश्चन 7 मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन 1 आपका होमवर्क, लिख लो वहाँ पे होमवर्क। और होमवर्क मतलब आपका, मेरा होमवर्क नहीं रहेगा। पूरे 6 महीने तक होमवर्क नहीं सॉल्व किए तुम लोग। अगर कोई अवार्ड अवार्ड होता है इस सब का तो मिल जाता मेरे को होमवर्क सॉल्व करने का। तो होमवर्क मैं देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करके आता है, फिर मेरे को क्लास में होमवर्क भी सॉल्व करना पड़ता है। जीपी रेशियो कितना दिया है? 25%। करंट रेशियो कितना दिया? 1.5। अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड, मतलब वही एसेट लायबिलिटी की बात हो रही है। आपको ना बेसिकली एक बैलेंस शीट का डिमांड कर रहा है बनाने के लिए, ओके, बैलेंस शीट का डिमांड कर रहा है। तो जीपी रेशियो दिया है 25%, करंट रेशियो दिया 1.5। स्टॉक टू करंट लायबिलिटी, स्टॉक टू करंट लायबिलिटी, जब भी ऐसा कुछ बोले स्टॉक टू करंट लायबिलिटी, तो फॉर्मूला बनाना स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जो पहले दिया रहेगा न्यूमरेटर, जो बाद में दिया रहेगा डिनोमिनेटर, ठीक है? स्टॉक टू करंट लायबिलिटी फॉर्मूला क्या हो गया? स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है? ये हाफ है, हाफ का मतलब 0.5। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 73 डेज, देखो ना, 365 दिन है भैया, और एक बार स्टॉक लाते हैं तो 73 डेज तक का प्रोसेस चलता है, तो साल भर में कितना स्टॉक लाएंगे? 4 बार, 5? ओ ठीक है, मेरा मैथ खराब हो गया आजकल। 5 ही होगा ना, 5 टाइम्स, तो स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया? 5 टाइम्स, ठीक है? 365 दिन होता है साल भर में, एक बार स्टॉक लाते हैं 73 डेज तक का प्रोसेस कंप्लीट होता है,
तो पूरे साल भर में ये 5 बार स्टॉक लाएंगे, तो इनका टर्नओवर कितना 5 टाइम्स है। फिक्स टू एसेट नेटवर्थ फॉर्मूला कैसे बनाओगे, जो पहले रहेगा न्यूमरेटर, जो बाद में दिया रहेगा डिनोमिनेटर। तो फिक्स टू नेटवर्थ दिया है 0.8, डेटा टर्नओवर दिया है 4 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 3 लाख, रिजर्व टू शेयर कैपिटल, रिजर्व टू शेयर कैपिटल फॉर्मूला क्या बनेगा, रिजर्व डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल। ठीक है, ये है 1.3। क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखकर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखकर? लाइव स्टूडेंट क्या ख्याल है, क्वेश्चन देखकर क्या लग रहा है, ठीक ठाक या बढ़िया? अच्छा, आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रोप्राइटर्स फंड आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको निकालना है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो कितना है 25%। ठीक है, करंट रेशियो कितना है 1.5, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 3 लाख। एक चीज तुम लोग देख रहे हो, एज ए टीचर मैं कैसे याद करता हूं, पहले मैं देखता हूं पूरे सम्स में किसका किसके साथ लिंकअप है। जैसे याद है ना, डेटर था तो जरूर सेल की बात होगी, या सेल है तो डेटर की बात होगी। ठीक है, हम भी तो इंसान है, ऐसा थोड़ी रोबोट हो जो सब कुछ याद रहेगा, नहीं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे करंट रेशियो है, ठीक है, करंट रेशियो है, और यहाँ पे है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मली जो लिंकअप की बात करूँ, जो डायरेक्ट लिंकअप की बात करूँ, अगर वो डायरेक्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्ट लिंकअप है कि नहीं लिंकअप है ना। तो एक बार इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है 25%। 25% को अपने क्या 0.25 बोल सकते हैं? हेलो, 25% को क्या 0.25 बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हैं। तो जीपी रेशियो है आपका 0.25। तो एक काम करते हैं और फॉर्मूला पुट करो। क्वेश्चन 7, जीपी रेशियो दिया है आपका 25%, मतलब 0.25। जीपी रेशियो का फॉर्मूला पुट कीजिएगा, क्या फॉर्मूला है, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू कर दीजिएगा 100 मत करना, बिकॉज टाइम्स में है ना, तो इक्वल टू 0.25, मतलब परसेंट था ना, इसको 0.25 कर मैंने कर दिया, 100 हटा देना यहाँ पे। जीपी डिवाइडेड बाय सेल इक्वल टू 0.25, क्योंकि परसेंट हटा दिया तो 100 लाने का जरूरत नहीं है। परसेंट भाई देखो ना हटाया है, तो फिर इंटू 100 क्यों करोगे, समझ गया मेरी बात। जीपी का वैल्यू देखो दिया है सम्स में, कितना है 3 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाई सेल इक्वल टू क्या है 0.25। अगर मुझे सेल निकालना है, देयरफॉर सेल इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 0.25 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ना, सेल को उठा के इधर लाते और इसको उठा कर इधर लाते, कितना आ रहा है 12 लाख, 12 लाख आता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर आपको देखिए ना, आपको सेल मिल गया, आपको सेल मिल गया, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, आपको सेल मिल गया, आपको प्रॉफिट मिल गया, तो सेल में से प्रॉफिट अगर माइनस कर देंगे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप क्यों निकाल रहे हो, है ना, आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्यों निकाल, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देखना आप स्टॉक की बात हो रही है, और जहां पर भी स्टॉक की बात होगी, जहां पर भी स्टॉक की बात होगी वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विरासत में आ जाएगा। विरासत समझ रहा, खानदानी वाला हिसाब, जहां पर भी स्टॉक की बात होगी वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ ही जाएगा। और तुम लोग को देखो ना, सीयू कितना अच्छा है, बोल रहा बेस्ड अपॉन द कॉस्ट, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात होगी। ठीक है, तो आते एक बार, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितना है 12 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 3 लाख ना, हाँ 3 लाख, क्या हुआ, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये वाला इंफॉर्मेशन यूज कर लिए, ये वाला इंफॉर्मेशन यूज कर, जो इंफॉर्मेशन यूज कर उस पर टिक मार दी। ठीक है, अब अगर देखो, अगर मैं बोलता हूं करेंट रेशियो यूज करने के लिए, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या कर देंगे 1.5, और देयरफॉर करंट एसेट इक्वल टू क्या होगा 1.5 करंट लायबिलिटी। बट एक चीज देख रहे हो ना, तो आपको करंट लायबिलिटी पता है और ना आपको करंट एसेट पता है, तो फिलहाल के लिए फॉर्मूला भी यूज मत करो।
अगर स्टॉक टू करंट लायबिलिटी करते हैं, अगर स्टॉक टू करंट लायबिलिटी करते हैं तो कुछ काम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि स्टॉक निकल गया है। स्टॉक टू करंट लायबिलिटी, तो फॉर्मूला क्या होगा? स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या है? 1 पॉइंट, अच्छा 1.1.2 1 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या? 0.5। अरे ये क्या होगा? 0.5 होगा ना। तो आपको स्टॉक पता है, आपको ये पता है, तो कुछ भी करोगे तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक काम करो, पहले ये वाला यूज करो, स्टॉक टू करंट लायबिलिटी। लिखो तो, नंबरिंग कर देना भाई, नंबरिंग कर देना। सेल था आपका 1 नंबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था आपका 2, फिर यहाँ पे नंबरिंग कर देना 3 नंबर। स्टॉक टू करंट लायबिलिटी, स्टॉक टू करंट लायबिलिटी अंडरलाइन करो। फॉर्मूला क्या है स्टॉक टू करंट लायबिलिटी का? स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू, वैल्यू कितना है? वैल्यू कितना? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। 0.5 स्टॉक का वैल्यू, अरे सॉरी 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 सॉरी, स्टॉक का वैल्यू तो हम निकाले नहीं है, हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वैल्यू निकाला है। तो वो लोग बोल भी नहीं रहा एक बार भी। ठीक है, फिलहाल के लिए छोड़ दो अभी। चार आओ, 4 नंबर पे आओ, छोड़ दो। स्टॉक का वैल्यू निकालेंगे तो काम हो जाएगा। 4 नंबर पे आ जाओ। स्टॉक का वैल्यू तो निकला ही नहीं है। स्टॉक का वैल्यू किससे निकालेंगे हम लोग? स्टॉक टर्नओवर से। तो एक बार लिखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, हेडिंग डालो ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यही ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई, क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्टॉक। और वैल्यू कितना निकलेगा? 5 टाइम्स, निकाले थे ना, लिख देना 73 डेज इक्वल टू 5 टाइम। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी हम लोग निकाले हैं, आया है 9 लाख। देख लीजिए 9 लाख आया हुआ, 9 लाख पुट कीजिए यहाँ पे, 9 लाख। एवरेज स्टॉक नहीं पता है, लिख दीजिए 5 टाइम्स। अब सिंपली 5 को, ये जो 5 है इसको उठा के यहाँ लाओ और इसको उठाकर 5 के पास ले जाओ। तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू 9 लाख डिवाइडेड बाई 5, कितना आएगा? 1,80,000। ओके, 1,80,000 स्टॉक निकल गया ना। अब एक बार 3 नंबर पे आओ तुम लोग, 3 नंबर पे आओ। अरे नोट डाउन कर रहे हो ना बराबर? ठीक है, अब एक बार 3 नंबर पे आओ। स्टॉक का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं, कितना है स्टॉक का वैल्यू? 1,80,000। 1,80,000 डिवाइड कर दो करेंट लायबिलिटी, इक्वल टू कर दो 0.5। वही है, इसको इधर लेकर आओ और इसको उठा करके इधर लाओ। 3,60,000 हो गया करंट लायबिलिटी। ठीक, आते हैं 5 नंबर। अच्छा लग रहा है सम्स? 5 नंबर सम्स क्या बोला यहाँ पे? करंट रेशियो। अब तो काम हो जाएगा ना। करंट रेशियो कितना है? 1.5। देखो करंट रेशियो 1.5, देख लो 1.5 दिया करंट रेशियो। फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1.5। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी कितना है? 3,60,000 इक्वल टू 1.5। सॉल्व करके बताइएगा कितना आ रहा है करंट एसेट, मल्टीप्लाई करिए। 5 लाख, ठीक, ठीक है, 5,40,000 आ गया करंट एसेट। ओके, अभी तक देखो अभी क्या क्या हुआ है, जस्ट मैं एक बार दिखा रहा हूँ तुम लोग। अभी तक हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। सम से फोकस करना, ये इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन, ये वाला इन्फॉर्मेशन और ये वाला इन्फॉर्मेशन, और हम लोग ये वाला इन्फॉर्मेशन यूज कर लिया। कर लिया ना यूज? बाकी क्या क्या है? क्या क्या बाकी है?
फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ, यही ना। फिर क्या बाकी है, डेटर टर्नओवर, फिर क्या बाकी है, रिजर्व टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आपको करंट एसेट पता चल गया, आपको करंट लायबिलिटी पता चल गया, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है उसको अपना क्या बोलते हैं, नेटवर्थ, अरे सॉरी नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, एक्चुअल में क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। अब आप सिंपली बोलोगे सर वर्किंग कैपिटल का क्या डिमांड है यहाँ पे, है ना। आपको तो यही लग रहा है कि सर करंट एसेट का वैल्यू पता चल गया, करंट लायबिलिटी वैल्यू पता चल गया, आप माइनस क्यों कर रहे हो, और आपको क्या जरूरत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल निकालने का, समझा रहा हूं। हाँ, देखिए आपको वर्ड क्या है, नेटवर्थ, है ना, वर्ड क्या है वर्ड क्या है हमारा, नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब क्या है, नेटवर्थ निकालने का दो तरीका है, ध्यान सुनना, नेटवर्थ निकालने का दो तरीका है, एक एसेट एसेट साइड से भी निकाल सकते हैं और एक लायबिलिटी साइड से। अगर मुझे एसेट साइड से निकालना है नेटवर्थ, तो फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो हम लोग अगर इसको सॉल्यूशन करें तो फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को क्या हम लोग वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं, लाइव स्टूडेंट बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं, जो क्या करंट लायबिलिटी। तो एक तरीका होता है एसेट साइड से नेटवर्थ लाने का। अगर मैं लायबिलिटी साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं नेटवर्थ निकालने का, नेटवर्थ का मतलब होता है जो शेयर होल्डर है या कंपनी का एक्चुअल में रियल औकात क्या, होल्डिंग कंपनी में भी मैंने नेटवर्थ निकालना सिखाया था तुम लोग को, ठीक है। तो इसका तरीका क्या निकालने का, शेयर कैपिटल, अगर मैं लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं, सॉरी लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाऊं ना, तो आपका होता है शेयर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। अगर किसी कंपनी का आपको नेटवर्थ निकालना है तो उस कंपनी का शेयर कैपिटल, उस कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस और उस कंपनी का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा उस कंपनी का नेटवर्थ। आप इससे फॉलो करो या आप इससे फॉलो करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। यहां पे देखो आप, जब भी सम्स में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं दिया रहेगा तो ऑलवेज एज्यूम करना इसकी वैल्यू क्या है, नील है, ठीक है। एक काम करो, तुम लोग पहले ये चीज लिख लो, कहीं पर लिख लो, जहां पे तुम लोग फॉर्मूला लिखे थे वहीं पे लिखना है, तो वहीं पे लिख लो, कि याद रहेगा तुमको ये चीज, जहां तुम लोग फॉर्मूला लिखे थे, कम से कम 40-42 फॉर्मूला तुम लोग को समझा चुका हूं, ठीक है। 40 प्लस ही होगा, उससे कम तो होगा नहीं, ज्यादा ही है ना। तो जहां फॉर्मूला लिखे थे वहीं पे ये लो वर्किंग बना लो, कि नेटवर्थ दो तरीके से निकालते हैं, निकालते हैं एसेट, निकालते हैं लायबिलिटी साइड, ठीक है। एसेट के लिए निकालना फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और अगर मुझे लायबिलिटी साइड से निकालना है तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक्चुअल में हम लोग इसी को अपने क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड, अब प्लस हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हो गया। ठीक है, लिखो जल्दी लिखो। जी जी आ? उसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी था क्या, एक्चुअली वहाँ पे देखिए 2-3 फॉर्मूला है, आपने ये चैप्टर पढ़ा है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ा है, वहाँ पे देखिए एक और फॉर्मूला था, टोटल एसेट माने टोटल लायबिलिटी, एक और फॉर्मूला है ना। तो एज पर द सर्कमस्टांस हम लोग फॉर्मूला को यूज करते हैं, इससे एक ही चीज़ का 4 फॉर्मूला है, तो जैसा जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से यूज होता है, समझा ना आप। अब जैसे आप कल को मान लो आप ऑडिट करने गए या कंपनी के अकाउंटेंट हो गए या फाइनेंशियल ऑफिसर हो गए, अब आपको बैलेंस शीट मिलेगा 10 पेज का, और आपको अगर अपनी कंपनी का नेटवर्थ निकालना है तो आप बैठ करके कैलकुलेटर थोड़ी उठाओगे,
सिंपली दो तीन चीज ऐड करो ना। और सबसे बेस्ट क्या होता है, लायबिलिटी साइड, क्योंकि एसेट तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन करंट लायबिलिटी, ये जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और ये जो तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस है, और ये तुम्हारे इक्विटी शेयर कैपिटल है, कंपेरेटिवली एसेट के कंपेयर में उसके ट्रांजेक्शन क्या होंगे, कम होंगे। और होपफुली आपको पहली पेज में दिख जाएगा, क्योंकि आपको पता है लायबिलिटी पहले लिखी जाती है, तो आप बैलेंस शीट उठाओगे पहले या सेकंड पेज में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 2 मिनट के अंदर आप किसी कंपनी का नेटवर्थ निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला लगाइए आप, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, असेम 5 में जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का चैप्टर पढ़ा था मेरे से, तो मैंने भी वहां पे सेम फॉर्मूला पढ़ाया था यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार करते हैं ये वाला, निकालते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब ये वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। तो एक काम करो, क्वेश्चन 6 आ जाओ। देखो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितना है, 5,40,000, और करंट लायबिलिटी है 3,60,000। कितना आएगा, 1,80,000 आएगा क्या? देखिए कैलकुलेशन देख लीजिएगा। ठीक है, 1,80,000 आया, ये हो गया 1,80,000। ठीक है, ओके। अब एक बार ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ये वाला फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ। तो जो पहले देगा उसको पहले, और जो बाद में लेगा उसको बाद में। फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। तो 7 नंबर, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ। मैं नेटवर्थ को NW लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा, आप ज्यादा एक्टिव है मेरे से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इक्वल टू, वैल्यू क्या है 0.8, 0.8। ठीक है, ओके। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ बोला है, तो नेटवर्थ, सुनो सुनो, नेटवर्थ कैसे निकलेगा, हेलो देखिए ना, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट प्लस करंट लायबिलिटी माइनस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, मैंने साइड में लिख के समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिख के देखो, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, यही ना, इन दोनों को क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे ना, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो अगर मुझे नेटवर्थ निकालना है, तो नेटवर्थ के जगह पे, नेटवर्थ के जगह पे मतलब मैं इसके जगह पे, इसके जगह पे क्या ये फॉर्मूला पुट कर सकता हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या था, नेटवर्थ का फॉर्मूला था। लाइव स्टूडेंट बताइए ना, क्या नेटवर्थ के जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, ये पोर्शन लिख सकता हूं? ठीक है, तो एक काम करिए, पोर्शन लिखिए, तो फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करिए 0.8। तुम लोग पूरा मैथ का याद आ रहा होगा। फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल कितना है, 1,80,000, 1,80,000 इक्वल टू 0.8। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0.8, 0.8 फिक्स एसेट्स प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इनटू कितना आएगा 1,44,000 इक्वल टू फिक्स एसेट। ठीक है, 1,44,000 इक्वल टू फिक्स एसेट माइनस 0.8 फिक्स एसेट, तो 1,44,000 इक्वल टू 0.8, सॉरी 0.2 फिक्स एसेट। देयरफॉर फिक्स एसेट इक्वल टू 1,44,000 0.2 कितना आ रहा है, 7,20,000। हाँ, कैसा लगा कैलकुलेशन फिक्स एसेट का? ये हो गया 7,20,000, फिक्स एसेट का वैल्यू आ गया।
क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए भाई ये भी काम हो गया। अब किसकी बात करते हैं? डेटर की बात करते हैं। अच्छा, जो हो जा रहा है ना मैं उसको येलो लगा दे रहा हूँ। चलो भैया अब येलो आ जाओ, तो कलर ही चेंज हो गया, ये भगवान। डेटर टर्नओवर कितना दिया हुआ है? 4 टाइम्स। तो लिखिए एक बार डेटर टर्नओवर कितना नंबर होगा? 7 8 लिखिए। डेटर टर्नओवर फॉर्मूला क्या डेटर टर्नओवर का? क्या फॉर्मूला? सेल, हाँ वही क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई, हाँ बोलो ना। नहीं नहीं, टर्नओवर डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई डेटर, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल है नहीं तो एवरेज लिखो ना। इक्वल टू कितना दिया है? 4 टाइम्स। इक्वल टू है 4 टाइम्स। सेल निकाले थे ना अपने लोग, 12 लाख आया था। देखिए तो, देखिए ना सेल 12 लाख आया था सेल, 12 लाख। डेटर तो पता नहीं। इक्वल टू, देयरफॉर डेटर इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना आ रहा है? 3 लाख। हाँ हाँ, एजूम किया पूरा सेल क्रेडिट है, लिख देना एजूम टोटल सेल इक्वल टू क्रेडिट सेल। ठीक है। अब एक चीज तुम लोग देख रहे हो, हेलो, आपको टोटल करंट एसेट दिया हुआ है कितना? 5,40,000। 5,40,000 कितना दिया टोटल करंट एसेट? ठीक है। तो करंट एसेट में क्या क्या आता है? स्टॉक आता है। तो स्टॉक का वैल्यू कितना है? 1,80,000। कैलकुलेटर उठाओ, ऐड करो। 1,80,000, 1,80,000 ये स्टॉक है। ठीक, अरे भाई आपका करंट एसेट का वैल्यू कितना है? 5,40,000। 5,40,000। स्टॉक कितना है? 1,80,000। तो 5,40,000 माइनस 1,80,000 करो। अरे करो ना, करो ना, करो ना। ठीक है, हुआ ना? ठीक है, जो आ रहा है अपना श्रद्धा भाव से लिखिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। डेटर माइनस कीजिए एक बार, माइनस कीजिए। मतलब मैं क्या बोला चाहता हूं, मेरा जो करंट लिखेगा नहीं, कोई कोई नहीं लिखेगा, जस्ट समझेगा। करंट एसेट कितना है? 5,40,000, यही दिया हुआ है। अब ये मेरा स्टॉक है 1,80,000 और मेरा डेटर कितना है? 3 लाख। और कोई करंट एसेट दिख रहा है क्या? तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं कितना होगा? 4,80,000 है ना? लेकिन मेरा जो इनको ऐड करके मेरा जो करंट एसेट आ रहा है वो आ रहा है 4,80,000, बट मेरा करंट एसेट का वैल्यू कितना है? 5,80,000। इसका मतलब 5,40,000 करंट एसेट का वैल्यू है और हमारे पास अभी तक मिला है 4,80,000। कितना नहीं मिला है? 60,000 नहीं मिला है। तो जो नहीं मिले रहेगा उसको क्या मान लेंगे? थोड़ी गवर्नमेंट को दिखाएंगे, गवर्नमेंट को नहीं दिखाएंगे। जो नहीं मिला हमारा क्या है? कैश। तो इस केस में कैश का कैलकुलेशन आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। एक बार देख लेना, अगर आपका करंट एसेट का वैल्यू आ गया है तो एक बार चेक कर लेना। करंट एसेट का वैल्यू आ गया ना, तो एक बार चेक कर लेना कि जो जो करंट एसेट का वैल्यू आया है उसको ऐड करने के बाद करंट एसेट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे को तो दो ही वैल्यू मिला, एक स्टॉक मिला और एक डेटर मिला, और तो कुछ मिला ही नहीं। जब हम लोग इसको ऐड किए आया 4,80,000 और वैल्यू कितना है? 5,40,000। तो जरूर कुछ कमी है, कुछ तो एसेट है जो छुपा हुआ दिख नहीं रहा है, और जो कुछ दिखा हुआ नहीं रहा तो मान लेंगे गल्ला में कैश पड़ा हुआ था। तो ये जो 60,000 मेरा क्या है? कैश का वैल्यू। तो कैसे निकालोगे कैश का वैल्यू? देखो कितना नंबर हो गया था? 8 हो गया था, 9 नंबर। कैलकुलेशन ऑफ कैश, तो करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस डेटर।
हाँ ठीक है। 5,40,000 माइनस, क्यों गलत पढ़ा रहे क्या, ऐसे बोल रहे हो? सरकाजम लग रहा है मेरे को। ओ अभी ज्वाइन किए हो? नहीं मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटे से हो गया, तो मुझे लगा शायद कुछ गलत पढ़ा रहे इसलिए बोला। तबीयत ठीक है ना आपका? 1 लाख कितना था, 1,80,000 माइनस था 3 लाख, कितना जाएगा? 60,000। ये मेरा कैश का वैल्यू है। प्रैक्टिस करना घर जाके इसे सम्स, क्योंकि अभी तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया डेटा टर्नओवर। अब बचा क्या है? रिजर्व टू शेयर कैपिटल। देखिए रिजर्व टू शेयर कैपिटल 10 नंबर, रिजर्व टू शेयर कैपिटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिजर्व डिवाइड बाई, लेकिन मैं तुम लोग का ना एक ओपिनियन मतलब एक रिव्यू जानना चाह रहा हूँ। सच बोलना, जिस हिसाब से फॉर्मूला का एक डर था, अब वो डर खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? लाइव स्टूडेंट, जैसे तुमने अपने, जैसे तुम लोग सेम 6 में है, जैसे तुम लोग बोलेगा ना अकाउंटिंग रेशियो, तुम्हारा दोस्त बाप रे इतना फार्मूला, इसके मुंह से यही निकलेगा। तो वो जो हुआ बना ना इस चैप्टर का, वो कम हुआ, ये नहीं बोलूंगा पूरा खत्म हो गया, बट कम जरूर हो गया। ठीक है, कम होते होते धीरे धीरे और कम हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो। रिजल्ट डिवाइड बाई शेयर कैपिटल, ठीक है हो गया ना। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1, नहीं नहीं 1/3 है। हाँ तो 0.33, हाँ सही 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 है। 0.33 मतलब परसेंट, ठीक है 0.33, 1/3 का मतलब होता है 0.33। ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन आ रहा है सर ये रिजर्व दिया हुआ है और ये शेयर कैपिटल दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ समझाया था यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिएगा, लायबिलिटी साइड वाला देखिएगा। क्या अपने को नेटवर्थ पता है ना नेटवर्थ? तो एक नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है लायबिलिटी साइड में क्या? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और ये तो पूरे सम्स में कुछ है ही नहीं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी देखना, पूरे सम्स में कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो हम लोग ये अजम्पशन मान के चलेंगे कि देयर इज ए नो एनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लिख लो वहां पे, अजम्पशन लिख लो, assume that there is a no any long term liability, assume that there is a no any long term liability। चलो मैं भी लिख दे रहा हूं, assume that there is no any long term liability। ये हमने assumption मांग ली। तो अगर मैं मेरे को निकालना है नेटवर्थ, क्या निकालना है? नेटवर्थ, नेटवर्थ निकालना है लायबिलिटी साइड से। अगर मेरे को नेटवर्थ निकालना है लायबिलिटी साइड में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? नेट। ये हो जाएगा ना? ओके। तो अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू निकालूं, तो रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेटवर्थ को अगर मैं एन डब्ल्यू बोलूं, तो एन डब्ल्यू माइनस शेयर कैपिटल, है ना? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू नेटवर्थ। तो रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू क्या होगा? नेटवर्थ माइनस शेयर कैपिटल। क्या इस रिजर्व के जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए तो, लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो आप लिखिए ये रिजर्व के जगह पे, अब आप ये वैल्यू लिखिए, क्योंकि रिजर्व इक्वल टू होता है नेटवर्थ माइनस शेयर कैपिटल। तो लिखिए आप, नेटवर्थ माइनस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई शेयर कैपिटल इक्वल टू 1/3 का मतलब 0.33। कहां पे नेटवर्थ निकाले थे? नेटवर्थ 9 नंबर में कहां नेटवर्थ निकाला? हाँ हाँ, देखो 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 देखो, नेटवर्थ के जगह हम लोग क्या लिखे थे? देखो नेटवर्थ जगह क्या लिखे थे? फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल।
फिक्स एसेट पता है ना आपको कितना है, 7,20,000, और वर्किंग कैपिटल कितना है, 1,80,000। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं ना, नेटवर्थ एज पर एसेट साइड। नेटवर्थ एज पर एसेट साइड क्या फॉर्मूला था, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। बस तुमको समझाने के लिए, एग्जाम में वैसे मत करना, एग्जाम में तुम लोग डायरेक्टली समझ जाना, ठीक है। बस समझाने के लिए दिया, नेटवर्थ एज पर एसेट साइड क्या फॉर्मूला था, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट हमारा ऑलरेडी निकला था कितना, 7,20,000, और वर्किंग कैपिटल कितना था, तो कितना था नेटवर्थ हमारा, 9 लाख। 9 लाख, ये हमारा नेटवर्थ आया 9 लाख। तो 9 लाख माइनस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई शेयर कैपिटल इक्वल टू 0.33। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके नीचे 1 होगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 लाख माइनस शेयर कैपिटल इक्वल टू 0.33 शेयर कैपिटल, है ना। 9 लाख इक्वल टू 0.33 शेयर कैपिटल प्लस शेयर कैपिटल, तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 1.33 इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल हो जाएगा ना। अरे आप इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 1.33 आएगा ना, बोलो ना। तो अब एक बार सॉल्व करो, कितना आ रहा वैल्यू, 6,76,000, 6,76,000। चलो 6,69,6,9। अच्छा 3 को पूरा नहीं लिया है, अच्छा एक बार 3 को तुम लोग पूरा लेके 4 बार या 6 बार, एक बार आप 3 को ज्यादा लो तो ऐसे क्वेश्चन में ना तुम लोग 1/3 लेकर सॉल्व करना, तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। अगर तुम लोग 1/3 लेकर सॉल्व करोगे एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। देखो ना, अगर यहाँ पे मैं 1/3 कर दूं, लाइव स्टूडेंट, एक बार मैं 1/3 करूं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, तो ये हो जाएगा 27 लाख, क्रॉस 27 लाख माइनस 3 शेयर कैपिटल इक्वल टू शेयर कैपिटल, यही ना। तो हो जाएगा 27 लाख माइनस 3 शेयर कैपिटल इक्वल टू शेयर कैपिटल। हाँ, तो इस केस में हो जाएगा 27 लाख इक्वल टू 4 शेयर कैपिटल, राइट। देयरफॉर शेयर कैपिटल इक्वल टू 27 लाख डिवाइडेड बाई 4। 27 लाख डिवाइडेड 4 कितना आ रहा है, हाँ, तो तुम लोग 1/3 लेकर चलना। देखो लिख दे रहा हूँ, प्रिफर 1/3 नॉट 0.33, ठीक है, लिख लो। जब नेक्स्ट टाइम सॉल्व करना तो 1/3 लेकर करना, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 6,75,000। यह आया हमारा शेयर कैपिटल। रिजर्व का वैल्यू क्या था, देयरफॉर रिजर्व इक्वल टू, रिजर्व का वैल्यू क्या था देखो, नेटवर्थ माइनस शेयर कैपिटल, नेटवर्थ माइनस शेयर कैपिटल। नेटवर्थ हमारा था 9 लाख, 9 लाख माइनस शेयर कैपिटल 6 लाख, 9 लाख माइनस शेयर कैपिटल कितना आ रहा है बताइए तो, रिजर्व का वैल्यू 2 लाख, 2,25,000। अब सारा वैल्यू निकल गया है। अब अपने को क्या बोला था निकालने के लिए, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है, विथ एज मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल। प्रोप्राइटर फंड दिखाना, लिखो तो स्टेटमेंट शोइंग
छोटे बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, हाफ पेज बन जाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट पहले लिखो एसेट, एसेट देखो फिक्स एसेट 7,20,000। फिर आया करंट एसेट, करंट एसेट नहीं नहीं, करंट ऐसे मत करना, डायरेक्टली क्या लिख देना यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल, सॉरी सॉरी, वर्किंग कैपिटल कैसे दिखाओगे, पहले लिखोगे करंट लायबिलिटी, माइनस करोगे करंट एसेट, माइनस करोगे करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट में क्या क्या है, पहले क्या लिखोगे करंट एसेट, तो करंट एसेट में क्या क्या है, स्टॉक है, स्टॉक कितना था 1,80,000। फिर क्या था डेटर, डेटर कितना था 3 लाख, 3 लाख ना। और कैश कितना था, कितना आ गया 5,40,000। और माइनस क्या करोगे यहाँ से, करंट लायबिलिटी कितना था, करंट लायबिलिटी देखिए तो करंट लायबिलिटी कितना था, 3,60,000। डिफरेंस कितना आ रहा है बताइए, 1,80,000। ये आ गया टोटल एसेट, 9 लाख आ रहा टोटल एसेट। वेलकम टू रेशियो एनालिसिस चैप्टर। आया 9 लाख। अब लिखो यहाँ पे लायबिलिटी साइड, आएगा शेयर कैपिटल, कितना है शेयर कैपिटल बोलिए तो, 5 लाख 6,75,000, 6,75,000। और आपका रिजर्व कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 2,25,000। कितना आ रहा है 9 लाख आ रहा है टोटल लायबिलिटी, यही तो बताना था आपको। दिखा रहे हैं ये, पहले बना लो प्रोप्राइटर्स स्टेटमेंट बना लो। कितना पेज हुआ सम्स का सॉल्यूशन तुम्हारे हिसाब से, कितना पेज हुआ, 4 पेज, 5 पेज। 3 पेज, बड़ा कंजूसी किया यार तो। 4 पेज समझा दे रहे, ये लिख लिया, ये लिख लिया ना। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा है अब ठीक लग रहा है। हाँ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से दिखाए, क्या कर रहा था भाई, अच्छा ठीक है स्टार्ट। अच्छा एक एक मिनट बताना, हो गया तो मैं आगे वाला पेज, ऊपर वाला पेज जाऊँ, किसका लिखना बाकी है, लिख लो लिख लो। निदा बोल रही सर 10 का थोड़ा शॉर्ट कीजिए ना, काफी लॉन्ग है। 10 नंबर देखता हूँ, देखता हूँ 10 नंबर क्या है, जल्दी कीजिए लिखना। देखता हूँ पॉसिबल रहेगा तो कर दूंगा, मुझे तो लगता नहीं कुछ। देखो पेज क्वेश्चन था कितना, हाफ पेज का, सॉल्यूशन है 4 पेज का।
हो गया, हटा रहा हूँ पेज। अच्छा 10 नंबर ये वाला बोल रहे हो, ये वाला तो आसान ही है, देखो क्या नहीं हो, क्या है 1/3 करके सॉल्व करोगे आसान लगेगा। एज्यूम दैट देयर इज नो एनी लायबिलिटी, नेट वर्थ लायबिलिटी साइड से क्या हटा है इसमें। अगर आपको अगर आपको पता है कि ऐसा फॉर्मूला होता है तो आप मत लिखिएगा, आप डायरेक्टली पुट कीजिएगा। कॉपी तो पढ़ा लिखा आदमी साइन करेगा, वो समझ जाएगा आप क्या बोलना चाहते हैं। तो आप इसमें कंजूसी कर सकते हो। बाकी ये तो मैं तुम्हारे लिए समझाने के लिए लिख दिया था, बाकी क्या कर, नहीं और कुछ नहीं कर सकते, ये कर हटा सकते बस और कुछ नहीं। अब भाई स्टार्टिंग से इसको देखना था, 1 से। हाँ देखो ये स्टार्टिंग से है। हो गया, ये शेयर कर दूं क्या ग्रुप में? ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, शेयर कर दूंगा, जिसका जो छूटा अपना देख लेना। बोलो। क्या चीज़? अच्छा लास्ट वाले में, हाँ ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला कि सर ये माइनस क्यों किया। देखिए इसलिए माइनस किया क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या बोला था, प्रोप्राइटर्स फंड दिखाना है। तो जब भी आप प्रोप्राइटर्स फंड दिखाते हो ना, तो आपको ऑलवेज नेटवर्थ दिखाना होता है। अगर प्रोप्राइटर फंड दिखा रहे हो तो वहाँ पे करंट, जितने भी करंट लायबिलिटीज होती हैं सबको हटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोगों को बेसिकली एसेट साइड से नेटवर्थ दिखाना था, एसेट साइड से नेटवर्थ दिखाना था और लायबिलिटी साइड से नेटवर्थ दिखाना था। तो एक चीज देखो, एसेट साइड से हम लोग को क्या क्या दिखाए, फिक्स एसेट दिखाए और क्या दिखाए, करंट एसेट दिखाए, ठीक है। लेकिन जब तुम करंट एसेट दिखा रहे हो तो तुमको क्या माइनस करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी। क्योंकि जब फंड बोलेगा निकालने के लिए, प्रोप्राइटर फंड निकाला, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म चीजें दिखानी है, शॉर्ट टर्म चीजें नहीं दिखानी है। और हमारे यहाँ पे देखो ये शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म है, रिजर्व क्या है लॉन्ग टर्म है। अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती तो भी दिखाना पड़ता, पर यहाँ पे था ही नहीं इस केस में। तो ऑलवेज ना आपको जब भी बोलेगा प्रोप्राइटर फंड दिखाना, तो आपको फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट लायबिलिटी इसका पार्ट है ही नहीं है, प्रोप्राइटर फंड का पार्ट ही नहीं है वो करंट लायबिलिटी, समझ। जैसे कैपिटल इंप्लॉयड होता है ना, अरे कैपिटल इंप्लॉयड, जो कंपनी का कैपिटल इंप्लॉयड होता है वही तो वो कंपनी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग हमेशा सिर्फ लॉन्ग टर्म चीज को देख रहे हैं। तो एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, जैसे ही आपने करंट एसेट किया तो उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करना पड़ेगा, तो नेट करंट एसेट। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स एसेट प्लस नेट करंट एसेट होता है, ठीक है। और लायबिलिटी साइड देखना, हम एक बार भी करंट लायबिलिटी नहीं दिखाए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म रहता तो लॉन्ग टर्म दिखाना पड़ जाता, ठीक है। आपको बैलेंस शीट नहीं बोला बनाने के लिए, आपको बोला प्रोप्राइटर का फंड मतलब शेयर होल्डर फंड दिखाना बोला। और जब भी आप शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड दिखाओगे, ऑलवेज करंट लायबिलिटी को माइनस कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही बैलेंस शीट बोला बनाने के लिए तो सब कुछ दिखाना पड़ेगा। और इस टाइप का भी और भी सम्स आएगा, टेंशन मत लो। अभी तो आपको रेशियो दे देगा, रेशियो से बोलेगा बैलेंस शीट बनाने के लिए। आप देखिए तो कैसा कैसा क्वेश्चन है, देखिए कहाँ गया, देखो रेशियो दे दिया, देखिए आपको हर चीज का रेशियो दे दिया ना, रेशियो रेशियो दे दिया। और आपको क्या बोला प्रिपेयर करने के लिए, बैलेंस शीट। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में, सॉल्व करते हैं।